Hello guys, welcome back and this is the second question of our array and string playlist. तो हम लोगों ने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की array and string की, विच में हमने करते एक क्वेश्चन डिस्कस किया है. कुछ समय से मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, पर आज से अब वीडियोस बहुत ही कंसिस्टेंटली और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वीडियोस डेटा सच एज प्रॉब्लम्स के अराउंड आने वाली है. Right guys, so let's discuss. This is the problem number 747 on LeetCode and this problem is called largest number at least the twice of others. Okay. And this is the problem URL. You can go and check out this problem if you want. And after we discuss this theory once, आप इसको जाके जरूर से try करना. It's quite easy question. It revolves around arrays और आपको अगर arrays आता है तो you should be able to solve this. At least उसका simple वाला version तो कर ही पाना होना चाहिए. Otherwise we'll discuss. Anyways, we're going to discuss this now. तो ठीक है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है given an integer array nums where the largest integer is unique. Okay. Now we have to determine whether the largest number in the array is at least twice as much as every other number in the array. If it is, then what we have to do, we have to return the index of the largest element. Otherwise हम क्या करेंगे, उसमें -1 रिटर्न कर देंगे. अगर ऐसा कोई भी यूनिक इंटीजर जो कि बाकी अपने नंबर से डबल है या फिर उससे ग्रेटर है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे. अगर एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर का हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है. अब थोड़े एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि हमें क्या कहना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर सारा 3610 था तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा, राइट? इसमें मैक्सिमम नंबर है 6. इज दिस नंबर ग्रेटर दैन ऑल द अदर नंबर्स और एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द अदर नंबर्स इन दैट? इट इज, राइट. 3 का डबल है, हाँ. 1 उसका डबल है, उससे ग्रेटर है, यस. 0 उसके डबल है, उससे ग्रेटर है, राइट. सो 6 इज अ डेफिनेटली दैट ग्रेटेस्ट यूनिक इंटीजर और इस केस में हमें इसका इंडेक्स रिटर्न करना है विच इज 1, राइट. अगर यहाँ पे देखें 1, 2, 3 और 4 तो इसमें लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? इसमें लार्जेस्ट इंटीजर 4 है और हमें ये देखना है कि बाकी नंबर से जो 4 के अलावा है उनसे वो ट्वाइस या फिर उससे बड़ा है या नहीं है. तो 4 1 से तो हाँ उसके ट्वाइस से बड़ा है. 2 के ट्वाइस से हाँ उसके बराबर है फिर उससे बड़ा है. 3 के ट्वाइस से नहीं है, राइट. 3 का ट्वाइस कितना होता है? 6 होता है एंड 6 इज ग्रेटर दैन 4. तो 4 हमारा इसमें ऐसा कोई भी यूनिक इंटीजर इस नंबर सारे में एक्सिस्ट नहीं करता जो कि अपने बाकी नंबर से उसका ट्वाइस हो या फिर उससे ग्रेटर हो, ऐसा नहीं होता, राइट. तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? -1 रिटर्न करेंगे. चलो आप कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं. कॉन्स्टेंट्स काफ़ी सिंपल है. इसमें हमें बेसिकली नम्स की लेंथ बेसिकली 50 और 2 के बीच में डिसाइड कर रही है. नम्स जो है ईच एलिमेंट इन द एरे इज बेसिकली इन बिटवीन 0 and 100 एंड it is given that if the largest element exists in the nums that it is going to be the unique. Okay, so this is the constant given to us. Companies के बारे में देखा था, Google, Microsoft and Apple have asked this question before. ज़्यादा बार पूछा नहीं गया है. Not a very frequent question it has been asked, but many times this question has been asked. Okay, now let's try to discuss like कि इसको कैसे solve करेंगे, right? तो गाइस अगर आप सोचो ना तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली पहले तो ये देखना है कि क्या मैं इसमें से मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, राइट. तो मैक्सिमम कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी है, राइट. मैक्सिमम कैलकुलेट आप कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नंबर है इट इज़ लाइंग बिटवीन 2 and 100. तो अगर मैं अपने मैक्स को -1 कर दूँ और मैं हर एक इंडेक्स पे जाऊँ और चेक करूँ कि क्या ये नंबर मेरे मैक्स से बड़ा है, तो अगर मेरा आई यहाँ पे मान लो एक इंडेक्स, तो अगर आई इससे बड़ा है तो मैक्स अपना क्या हो जाएगा? मैक्स अपना यहाँ हो जाएगा 1. फिर अपन यहाँ पे आएंगे, देखेंगे क्या 6 अपना करंट मैक्स से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अपना मैक्स चेंज करके यहाँ कर देंगे 6. फिर यहाँ पे 3 पे देखेंगे नहीं होगा, 0 पे देखेंगे नहीं होगा. इस तरीके से हमें हमारा मैक्स मिल जाएगा. और जब भी हमें हमारा मैक्स मिलेगा हम क्या करेंगे, हम एक इंडेक्स स्टोर कर लेंगे उस मैक्स पे, राइट. तो इस केस में हमारा इंडेक्स अपडेट हो जाता है to 1, राइट. जब भी हम ऐसे इटरेशन वाइज जा रहे होते और हमें हमारा मैक्स कैलकुलेट करना होता तो हमारा इंडेक्स हो जाता इंडेक्स एट विच द मैक्सिमम रिसाइड इज 1. Okay, now what is the advantage of this, right? So basically what I can do, I can just go iterate through this array again, check कि भाई इस टाइम पे जो 1 है, right, this 1, ये एक तो इस इंडेक्स के बराबर नहीं होना चाहिए. द रीज़न फॉर दैट इज लाइक कि ये इस इंडेक्स के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे तो हमारा मैक्सिमम बैठा है. तो हम ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम आपके मैक्सिमम से डबल तो हो नहीं सकता ना. तो अपने को क्या करना है, इस इंडेक्स के अलावा बाकी सारे इंडेक्स पे चेक करना है और बेसिकली 1 पे देखेंगे क्या ये 6 इसके ट्वाइस से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंडेक्स बेसिकली मैक्सिमम इंडेक्स के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे. फिर यहाँ पे आएंगे ये 3 है और इस देखेंगे 6, क्या 6 ये 3 के ट्वाइस से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. फिर हम देखेंगे 0, क्या 6 0 के ट्वाइस से बड़ा है, हाँ बड़ा है, हम आगे बढ़ जाएंगे. और जब भी हमारा ऐसा का चलता रहेगा और हमारा एंड पे आ जाएंगे दूसरा इटरेशन के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे. और अगर ऐसा हम अगर पहले कहीं ब्रेक कर जाते या ट्वाइस नहीं होता उससे, हमारा जो मैक्सिमम नंबर है कोई भी एलिमेंट के ट्वाइस से छोटा होता, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करते हैं, -1 रिटर्न करते हैं. सो ओके, दिस अप्रोच इज फाइन, लाइक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बट कैन बी डू इट बेटर, राइट. तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर अपन इसको वापस से एनालाइज करते हैं कि हमें एक ऑब्जर्वेशन करनी है कि कैसे हम इसको एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट.
तो गाइस सी, अगर मेरा 6 मैक्सिमम है ना, वी नो कि 6 हमारा मैक्सिमम, ओके फाइन, मेरा 6 मैक्सिमम है. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू नोटिस, राइट? अगर मेरे को पता है कि 6 मेरा मैक्सिमम है, तो डू आई नीड टू कैलकुलेट फॉर 1, 3, 0 एंड ऑल द एलिमेंट्स? नो, राइट? आई ओनली हैव टू कैलकुलेट कि भैया जो सेकंड मैक्सिमम है मेरा, इस केस में मेरा सेकंड मैक्सिमम है 3. तो अगर मेरा 3 के ट्वाइस से मेरा फर्स्ट मैक्सिमम बड़ा है, मेरा फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम के ट्वाइस के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि हाँ ठीक है भैया, इस केस में हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे अगर वो ट्रू नहीं है तो, राइट? एंड वी नो, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले वीडियोस में एक वीडियो देखी थी जहाँ पे हमने 3 मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट किया था, एंड तो सेकंड मैक्सिमम कैलकुलेट करना इज वेरी ईजी, राइट? नाउ लेट्स ट्राई दिस अप्रोच. तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं max1. लेट मी कॉल दिस max1. इसको इनिशियली असाइन कर देते हैं -1 से. फिर हम एक वेरिएबल बना देते हैं इंडेक्स, जो कि मेरा बेसिकली मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स कैप्चर करेगा, इसको असाइन कर देते हैं -1. फिर एक हमारा एक और वेरिएबल बना देते हैं max2, इसको हम भी असाइन कर देते हैं -1. ठीक है गाइस? तो हम देखें अभी हमारा i यहाँ पे i0 है, हमने देखा कि i पे 1 है, विच इज इट ग्रेटर देन मैक्सिमम 1? इट इज, राइट? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मैक्स को अपडेट कर देंगे. ठीक है फाइन. नाउ वी कम हियर, वी सी दैट 6 इज इट ग्रेटर देन मैक्स 1? इट इज, राइट? लेकिन हमें ये भी देखना है कि मैक्स 1 में जो वैल्यू है वो अब हमारा मैक्स 2 में जा सकता है, राइट? इसे और भी कैलकुलेट. तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, और हाँ मेरा इंडेक्स को भी अपडेट करना था, तो पहले 0 था, अब हमारा 1 हो गया, तो अब हमारा मैक्स 2 क्या हो जाएगा, मैक्स 2 हमारा 1 हो जाएगा. फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे कि 3 जो है क्या वो हमारे मैक्सिमम से बड़ा है? नहीं है, राइट? बट हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारा करंट नंबर, इट कैन स्टिल बी द सेकंड मैक्सिमम नंबर, राइट? सो हमें चेक करना है कि क्या हमारा 3 मैक्स 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 असाइन कर देंगे. फिर हम देखेंगे 0 पे हम देखेंगे कि नहीं भैया, ये तो ना ये हमारे मैक्सिमम से भी बड़ा नहीं है, मैक्स 2 से बड़ा भी नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे. अब गाइस देखो, अब हमारे पास दो चीज़ें, एक है कि हमारे पास max1, बेसिकली हमारा फर्स्ट मैक्स क्या है, हमारा 6, राइट? और हमारा सेकंड मैक्सिमम नंबर क्या है, हमारा 3. तो बस हमें अभी यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या max1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द साइज ऑफ max2. इस केस में इट इज, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न इंडेक्स फ्रॉम हियर. और अगर मान लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पे 4 होता, तो हमारा max2 क्या होता, 4 होता, और ये हमारा जो 6 है वो 4 के ट्वाइस साइज से बड़ा नहीं है, राइट? या फिर उसके बराबर नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंडेक्स नहीं रिटर्न करते, इंस्टेड वी विल रिटर्न -1. सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर दिस, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच. इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग ऑलरेडी कैसे थर्ड मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस प्रॉब्लम शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर यू. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से डिस्कस कर लेते हैं हम. द ऑप्टिमाइजेशन दैट वी डिड एक्चुअली हियर इज कि हम लोग एक ही इटरेशन में उसको सॉल्व कर लिए, अदरवाइज लास्ट केस में हम लोगों ने इसमें 2 इटरेशन लगाई थी. ऑल्दो इट्स नॉट big of an optimization, but still it is an optimization, and this is what the interviewer will be expecting from you also. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बेसिकली हम लीनियर ही रही, हम लोगों ने एक ही इटरेशन में मैक्स 1 कैलकुलेट किया, मैक्स 2 कैलकुलेट किया, और फिर फाइनली हमने उनकी कंडीशन देखी कि हमारा मैक्स 1 ट्वाइस द साइज ऑफ मैक्स 2 के बराबर या फिर उससे ग्रेटर है कि नहीं. अगर है तो हम क्या करेंगे, मैक्स 1 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट बिकॉज वी ओनली क्रिएटेड 2 और 3 वेरिएबल्स हियर एंड देयर. उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा बड़ा स्पेस क्रिएट नहीं किया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी. ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोड कर लेंगे. आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर डेफिनेटली ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे हम ये सारे नोट्स डालते हैं, और अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे. ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.